हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन। फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन में हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी। इन द डिज़ाइन व्यू द फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन अपीयर्स ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्क्रीन। ये जो फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन होते हैं ये आपके डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन विंडो में आपके लोअर पार्ट में आपको ये दिखाई देते हैं। यू कैन यूज़ इट टू कंट्रोल द डेटा एंटर इन अ फील्ड एंड दैट द अपीयरेंस ऑफ अ डेटा ऑन द स्क्रीन। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई सर्टन फील्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइज़ है, फॉर्मेट है, इनपुट मास्क है, डेसिमल प्लेसेस, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, वैलिडेशन रूल, इन सभी के बारे में हमें इसमें देखना है। तो फील्ड साइज़ क्या होता है? फील्ड साइज़ मतलब उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर आप कितने डाल सकते हो उस फील्ड में, है ना। दिस इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट और अ नंबर फील्ड। फॉर टेक्स्ट डेटा द फील्ड साइज डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट के लिए आपका 255 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ होता है, आप उससे 255 कैरेक्टर लॉन्ग ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते। फॉर द नंबर डेटा द फील्ड साइज डिटरमाइन द रेंज ऑफ द नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। डिपेंड मतलब स्टोरेज के लिए जो भी आपने यूज़ किया होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। उसके बाद में फॉर्मेट में आपका जैसे करेंसी आ जाता है, करेंसी फॉर्मेट। सो दिस specifies how data will be displayed. The various types are as follow: number and currency formats. तो you can choose from the 7 predefined format. इसमें predefined format होते हैं जनरल, करेंसी, यूरो, फिक्स, स्टैंडर्ड, परसेंट एंड साइंटिफिक। तो इनमें से आप कोई भी करेंसी एंड नंबर फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम फॉर्मेट ऑल्सो। कस्टम फॉर्मेट मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा। The default format is based on the setting the decimal places properties the auto. The exact format applied depends also on the region and language setting in the control panel. डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब डेट एंड टाइम फॉर्मेट में भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम प्रीडिफाइंड फॉर्मेट दैट इज जनरल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम एंड शॉर्ट टाइम, ये प्रीडिफाइन है। और नोट, डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग इन द कंट्रोल पैनल। ये भी कंट्रोल पैनल में से आपको इसको सेट करना होता है, पहले उसी में से फॉर्मेट आपको दिखते हैं। फिर लॉजिकल फॉर्मेट में आपका बूलन वैल्यूज आ जाती है लॉजिकल फॉर्मेट्स की, येस और नो वाली। तो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इज येस और नो। अदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स फॉर लॉजिकल डेटा दैट इज़ अ ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। मीनिंग वही होता है, ट्रू का मतलब 1 0 और फॉल्स का मतलब 0। वैसे ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0, येस का मतलब 1 और नो का मतलब 0 होता है। ये बूलन वैल्यू होती है। आफ्टर दैट इनपुट मास्क, this facilitates the data entry and controls what the user enters in the field. For example, the input mask for a phone number could be, कुछ फ़ोन नंबर होते हैं जैसे 10 डिजिट के ऊपर आने नहीं चाहिए, तो इस तरीके से इनपुट मास्क होते हैं, कुछ फिक्स हम बता देते हैं कि इतने फील्ड में इतनी एंट्रीज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में डेसिमल प्लेसेस, दे आर वैलिड ओनली फॉर द न्यूमेरिक एंड करेंसी डेटा and the decimal place number vary from 0 to 15 depending on the field size. After that, caption. This is an alternative name for the field to make the field name more explanatory. It can be contains up to 2048 characters. कैप्शन मतलब क्या है, आपके फील्ड के बारे में डिफरेंट आपको कुछ थोड़ी जानकारी देता है ना, फील्ड के बारे में कुछ बताना कि इसमें आप क्या एंटर करना है। जैसे नेम है, सो एंटर द नेम फॉर द स्टूडेंट्स है, इस तरीके से कुछ कैप्शन दे के रखते हैं। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वैल्यू है जो पहले से सेट करके रखी हो, आप जब भी डेटा एंटर कर रहे हो आपको बार बार डेटा एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन टू अ फील्ड व्हेन यू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड द टेबल। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको इस प्रॉपर्टी पैन में आपको सेट करके रखनी होती है। आफ्टर दैट वैलिडेशन रूल मतलब क्या है कि हमें किसी फील्ड में अगर डेटा एंटर कराना है तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा एंटर होना चाहिए कि भाई 100 के बिलो ही मार्क्स होने चाहिए। जैसे हम मार्क्स एंटर करा रहे हैं तो हो सकता है कोई मार्क्स आपके 200 भी एंटर करा दे, लेकिन आपकी जो मार्किंग होती है मान लो 100 में से ही मार्किंग हो रही है तो इट शुड बी बिलो 100 ना। सो उसके अकॉर्डिंग हम वैलिडेशन देते हैं। द वैलिडेशन रूल्स लिमिट्स that the value the field will accept. For example, if the validation rule for the field is less than equal to 100, that means कि that field only accept the value below 100 or equal to 100. It means that the field must be less than or equal to 100.
इफ़ यू एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 100 इट विल गेट एन एरर मैसेज। तो फिर ये आपको क्या करेगा, 100 के ऊपर आप कोई वैल्यू डालोगे तो एरर मैसेज शो करेगा आपको एक। उसके बाद में वैलिडेशन टेक्स्ट है, दिस इज़ एन एरर मैसेज। जो भी एरर दिखता है तो वो मैसेज क्या हमें दिखाना है, वो एरर हमें क्या दिखाना है, ये वैलिडेशन टेक्स्ट होता है। दैट अपीयर्स इफ यू वैल्यू एंटर इन द फील्ड वायलेट्स द वायलेशन रूल्स। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड मतलब इट इज़ कंपलसरी। अगर किसी फील्ड में हमको वैल्यू कंपलसरी डालनी है तो रिक्वायर्ड हम सेट करते हैं। एंटर यस इफ द फील्ड शुड ऑलवेज रिसीव अ वैल्यू ड्यूरिंग डेटा एंट्री, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इट इज़ नो, है ना, विच मीन्स दैट द फील्ड कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने नो छोड़ दी इसको तो मतलब आप उस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, डेटा एंटर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एस कर रखा है तो आपको हर टाइम डेटा उस फील्ड में एंटर करना ही करना है। आफ्टर दैट अलाउ जीरो लेंथ का मतलब क्या, दिस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप। तो किस लिए यूज़ होती है ये, टेक्स्ट और मेमो डेटा टाइप के लिए। इफ़ रिक्वायर्ड इज येस एंड अलाउ जीरो लेंथ इज नो, डेटा मस्ट बी एंटर्ड इन द फील्ड ड्यूरिंग डेटा एंट्री इफ़ बोथ प्रॉपर्टीज आर सेट टू येस। अगर दोनों प्रॉपर्टी आपकी येस है तो आपको डेटा कंपलसरी एंटर कराना ही है। द फील्ड कैन बी लेफ्ट एम्प्टी। आफ्टर दैट इंडेक्स्ड क्या होता है, इंडेक्सिंग मीन्स क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ लिस्ट स्पीड अप सर्च एंड रिट्रीवल। मतलब इंडेक्सिंग से क्या होता है कि कोई किसी भी डेटा को आपको एक्सेस करना है, सर्च करना है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप आसानी से एक्सेस कर पाते हो। यू कैन चूज वेदर यू वांट टू इंडेक्स द टेबल बाय द गिवन फील्ड और नॉट। द अवेलेबल ऑप्शंस आर, अब कौन से, एक तो यूनिक इंडेक्स आप दे सकते हो। यूनिक मतलब क्या, नो डुप्लीकेट वैल्यूज इन द प्राइमरी की, ये तो है, ये यूनिक वैल्यू देता है प्राइमरी, और डुप्लीकेट इंडेक्स। उसके बाद में एन इंडेक्स इंश्योर फास्ट डेटा रिट्रीवल। अब इंडेक्स से क्या होता है कि डेटा रिट्रीवल जो है वो फास्ट होता है। यू कैन क्रिएट एन इंडेक्स यूजिंग अप टू 10 फील्ड्स। नाउ मॉडिफाइंग द टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन को हमें मॉडिफाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। समटाइम्स चेंज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द टेबल का फॉर्मेट ही हमको चेंज करना है। एंड यू माइट वांट टू डू द फॉलोइंग, जैसे आपको कोई नई फील्ड इंसर्ट करानी है, या फिर कोई फील्ड को डिलीट करना है, या फिर पुरानी फील्ड को आपको रीनेम करना है, उसे नया नाम देना है, या फिर आपको फील्ड को है मूव करना है, मतलब आगे पीछे करना है ना। ऑल दिस चेंजेस कैन बी डन इन अ डिज़ाइन व्यू। ये सभी बातें हम कहाँ कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। न्यू फील्ड को इंसर्ट कराना, रीनेम कराना, डिलीट कराना, या फिर मूव कराना। नई, अब जब इंसर्ट कराना हो नया फील्ड को, तो इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड तो कैसे कराया जाएगा। पहला स्टेप है द टेबल डिज़ाइन सेक्शन, गो टू द फील्ड डेफिनेशन ग्रिड। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फील्ड डेफिनेशन ग्रिड के टेबल डिज़ाइन सेक्शन में, है ना। फिर प्लेस द कर्सर ऑन रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ रो फॉर द न्यू फील्ड के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अभी टेबल टूल्स में अंडर अ टेबल टूल्स ऑन द डिज़ाइन टैब के टेबल टूल्स के अंदर आपको ये इंसर्ट रो ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट रो ऑप्शन में से ये देखिए आपको इंसर्ट रो ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट रो बटन को आपको क्लिक करना है, या फिर राइट क्लिक करना है रो सिलेक्टर पे एंड क्लिक द इंसर्ट रो ऑप्शन करना है। कंटेक्स्ट मेनू आएगा, अ न्यू रो इज एडेड टू द फील्ड डेफिनेशन ग्रिड एंड एनेबलिंग यू टू ऐड अ न्यू फील्ड टू द टेबल, इस तरीके से। उसके बाद में डिलीटिंग अ फील्ड। अब किसी फील्ड को डिलीट कैसे करना है, यू कैन डिलीट अ फील्ड इन 3 वेज। 3 तरीके से आप फील्ड को या कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, प्रेस द डिलीट की को प्रेस कर देना है। उसके बाद में अंडर द टेबल टूल्स ऑन द डिज़ाइन टैब इन द टूल्स ग्रुप में आपको देखो डिलीट रो को ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, है ना। यही है डिज़ाइन टैब के अंदर टेबल टूल्स में डिलीट रो ऑप्शन मिलेगा। ये डिलीट रो ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन है कि सिलेक्ट द डिलीट रो ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट मेनू मतलब पॉपअप मेनू से आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। फिर एक वार्निंग मैसेज डालेगा, ये वाला वार्निंग मैसेज, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड्स, है ना। अ वार्निंग मैसेज अपीयर्स एज द शोन अलोंग साइड, क्लिक यस और नो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आपको डिलीट करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो आप नो करेंगे। आफ्टर दैट रीनेमिंग अ फील्ड, रीनेम कैसे करेंगे किसी फील्ड को, नया नाम देना है तो यू कैन चेंज द रीनेम ऑफ अ फील्ड बाय प्लेसिंग द कर्सर ऑन द फील्ड एंड टाइपिंग द न्यू नेम। जस्ट कर्सर आपको फील्ड पे रखना है और क्लिक करके वहाँ पे आप नया नाम टाइप करेंगे। इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। अब मूविंग करना है, मतलब एक फील्ड से जो पोजीशन है, प्लेसिंग है, उनको चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द फील्ड टू बी मूव बाय क्लिकिंग द फील्ड सिलेक्टर। पहले सिलेक्ट कर लेना है, होल्डिंग द माउस बटन ड्रैग फील्ड टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू प्लेस इट। फिर ड्रैग मेथड आपको पता ही है, सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करना है, उस पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पे आपको उसको प्लेस करना है ना। प्लेस इट एंड रिलीज द माउस बटन, प्रेस करके आप ड्रैग करिए, माउस बटन को क्लिक करके जहाँ पे ले जाना है वहाँ तक के ड्रैग कीजिए और माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। सो इन दिस वे वी हैव डन अवर चैप्टर। थैंक यू।